हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क ट्रेनी की नई वैकेंसी आई हुई है और जो कि पोस्टपोन हो गई थी डेट 4 जून को। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट था जो कि अब 18 जून को होगा। उससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है और स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट पेपर एक पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 वर्ड्स के हमें लिखने हैं और उसमें एक तो ऐसे आएगा और दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिसर्च से रिलेटेड, कि रिसर्च किस तरह से किया जा सकता है किसी मतलब केस से रिलेटेड। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ये लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये जो होगा रिसर्च वो लीगल वर्क में किस तरह से होगा वो सब चीज़ें होती हैं। दूसरा जो ऐसे राइटिंग है वो भी इसी तरह के टॉपिक लिए जाएंगे, तो जो कि हमारे लीगल वर्क से रिलेटेड हो, ठीक है। और वो आपकी एक तरह से आंसर राइटिंग स्किल देखना चाहते हैं ऐसे की वजह से। ऐसे जो दिया है उन्होंने 100 वर्ड्स का, तो उसका मेन पर्पस ये है कि आपके मतलब राइटिंग स्किल कैसी है, जो कि रिक्वायरमेंट भी है इस तरह के एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू पर्पस के लिए, जो बाद में जॉब वगैरह होती है, जॉब रिक्वायरमेंट वगैरह के हिसाब से उन्होंने अब की बार स्क्रीनिंग टेस्ट में इस तरह से किया। वैसे कुछ हाई कोर्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट पहले भी करते थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फर्स्ट टाइम किया है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ ये ऐसे जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो मैंने अभी लिए हैं। आप इन्हें तैयार ज़रूर करके जाए। और फिर मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई नया टॉपिक आ जाता है और जो आपने तैयार नहीं किया, प्रिपेयर नहीं करके गए, उस टॉपिक पर रिलेट करता हुआ अगर आपको कोई भी ऐसे लिखना है 100 वर्ड्स का, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज या कमेंट करें। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बार बार बताऊंगी जितनी बार भी आप चाहें पूछेंगे। लेकिन इसे पूरी देखें वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, अगर आप इस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और कोई भी आपकी हेल्प हो मेरे चैनल से, तो आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। और उसके अलावा अब हम मेन इस पर टॉपिक पर आते हैं, ऐसे किस तरह से आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। इस टाइम जो करंट टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, तो इसलिए इस पर एक ऐसे आ सकता है। रोल ऑफ मीडिया इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन इंडिया, तो इस पर भी आ सकता है, क्योंकि ये लीगल वर्क से रिलेटेड भी है, लीगल टॉपिक भी है और साथ साथ जो है ये करंट जो इशू हैं उनसे रिलेट करता हुआ भी है। इम्पॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सेम ऐसी है। कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ये भी काफ़ी करंट टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडियन सिनेरियो में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कितना काम कर रहा है या क्या इसका रोल है, इस तरह के जो टॉपिक हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं या इस तरह के जो ऐसे टॉपिक हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमेशा, ठीक है। हाउ जेंडर इन इक्वालिटी अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, ये भी काफ़ी करंट इशू है। द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये भी काफ़ी करंट इशू है। इससे रिलेट करता हुआ यूजीसी ने कई गाइडलाइन भी दी है और अभी हाल फिलहाल में यूजीसी की एक गाइडलाइन ये भी आई है कि जो करप्शन के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स वगैरह अपॉइंट होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर्स अपॉइंट होते हैं, उनके ऊपर किस तरह से लगाम लगाई जाए। और उससे रिलेट करता हुआ इन लोगों ने काफ़ी मतलब एक कमेटी भी बनाई है और उससे रिलेट करते हुए कुछ गाइडलाइन भी दी है। तो आप इस तरह का जो करंट इशू है, इस तरह का जो टॉपिक है वो आप ज़रूर तैयार करके जाएं। फिर उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइवेटलाइजेशन हो उसे कम करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट जो कॉलेजेस वगैरह हैं उनको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिस पर आप ऐसे लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छा इस पर टॉपिक मिल भी जाएगा आपको। और ऐसे से रिलेटेड जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो आप गूगल सर्च करके भी इससे रिलेटेड जो है काफ़ी मटेरियल निकाल सकते हैं, ठीक है।
फिर कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ करप्शन इन इंडिया, ये भी काफ़ी करंट टॉपिक हमेशा रहा है, सदाबहार टॉपिक एक तरह से ये भी, कि करप्शन के कंसिक्वेंसेस क्या हैं और क्या कारण है हमारे इंडियन सोसाइटी में या इंडिया में। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाइल्ड लेबर जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी पूछ सकते हैं। द राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया, जो कि ये आर्टिकल 21 से रिलेटिव भी कर दिया है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से इस पर लिख भी सकते हैं। राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करके इसको राइट टू एजुकेशन का राइट दिया गया है। 6 to 12 ईयर्स तक जो है एक स्टूडेंट्स के लिए या मतलब बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है, फ्री एजुकेशन का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है। तो आप इसमें जो है काफ़ी करंट टॉपिक है और काफ़ी मतलब इस तरह का है जो कि एक लॉ स्टूडेंट को अवेयरनेस हो या अवेयर हो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उससे, तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वही ऐसे में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा बेयर एक्ट रीडिंग कैसे करेंगे आप, ये जुडिशरी एग्ज़ाम पर्पज़ से है, लेकिन एक अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके काम आएगा। तो बैरियर्स टू एसेस टू जस्टिस इन इंडिया, सोशल जस्टिस इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड ओवरव्यू, लॉ रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना बेयर एक्ट को कैसे पढ़ें, ये जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए नहीं, वैसे भी एक लॉ ग्रेजुएट को बेयर एक्ट पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। तो ये भी आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि बेयर एक्ट वगैरह आपको पढ़ने होंगे जब आप लॉ क्लर्क ट्रेनिंग की जॉब को परस्यू करेंगे, तो आपको इस तरह के जो लीगल वर्क्स हैं वही तो करने होंगे, तो आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि बेयर एक्ट में काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वही पर्सन समझ सकता है जो कि अच्छे से उसको पढ़ना जानता है बेयर एक्ट को। ठीक है, तो बेयर एक्ट मतलब रीडिंग भी एक तरह की आर्ट है जिसे आपको सीखना चाहिए। फिर वो जो आती है बेयर एक्ट रीडिंग आर्ट जो आती है वो बार बार पढ़ने से आती है, तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपको वो और अच्छे से आती जाएगी। और उसमें जो छुपे हुए वर्ड्स होते हैं जैसे जनरल प्रोविज़न होता है एक, और फिर उसका एक्सेप्शन होता है, एक्सप्लेनेशन में जो दिए जाते हैं वर्ड्स वगैरह वो, फिर साथ के साथ उससे रिलेटेड करते हुए जो लीडिंग केस लॉज है वो, या कोई सा भी जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो है हम रिसर्च वर्क के बारे में भी समझ सकते हैं कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है। रिसर्च अगर आप किसी भी टॉपिक पर करना चाहें तो आप सबसे अच्छा सबसे इजी मतलब एक वो है गूगल सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसलिए आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी जाती है, डाटा एंट्री वगैरह करना भी आता है इसमें लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का, क्योंकि रिसर्च वर्क में इस तरह के काम करने होते हैं लॉ क्लर्क ट्रेनिंग की जॉब को परस्यू करते हुए। चाइल्ड राइट्स के बारे में आ सकता है इंडिया में, ठीक है, चाइल्ड्स के क्या राइट्स हैं, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया, लॉ रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आ सकता है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर भी है। और इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड भी आ सकता है इससे राइटिंग में, और ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर आ जाता है। रोल ऑन पावर्स ऑफ गवर्नर, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया एंड ओवरव्यू, राइट टू ए फेयर ट्रायल इन इंडिया। और हाँ, ये पार्लियामेंट से रिलेट करता है। एक चीज़ और बताऊँ, अभी जो हमारा पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बनी है उससे रिलेट करते हुए भी आ सकता है, इससे राइटिंग उस पर आ सकता है। तो आप ये ज़रूर तैयार करके जाएँ, ठीक है। करंट इश्यूज ज़रूर देख लें ऐसे राइटिंग के लिए। फिर रिसर्च वर्क से जैसे कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि रिसर्च वर्क किस तरह से करेंगे, कैसे, मतलब हमें इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाइएगा। तो अभी मैंने ऐसे राइटिंग पे टॉपिक बताया आपको, और इसके अलावा किस तरह से आप और टॉपिक देख सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया के ऊपर जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि जीएसटी भी अभी करंट ही आया है। डेमोनेटाइजेशन के बारे में कि जो अभी डेमोनेटाइजेशन हुआ 2018 में, फिर कोरोना वगैरह आया, इन सब के बारे में भी आप ऐसे देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, पॉल्यूशन के बारे में। और एक और करंट टॉपिक है टेररिज्म वगैरह हो गया, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे राइटिंग के लिए। रिसेंट लॉज हो गए, वर्ल्ड मीटिंग्स हो गए, सोशल इश्यूज़ हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत अच्छा, इथोनेशिया भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेट करता हुआ जो
वो है केस, वो भी आप ज़रूर तैयार करें, ठीक है। मेरे चैनल पर है यूथनेशिया से रिलेट करते हुए केस वगैरह, लीडिंग केस, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपने ऐसे राइटिंग में केस लॉ भी दे दिया, चाहे आप उसका सिर्फ केस का नाम ही दे दें, ठीक है, तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारा लॉ से रिलेटेड ऐसे राइटिंग हम कर रहे हैं, तो हम दे सकते हैं उसमें केस वगैरह भी, लेकिन ज़्यादा ना दें, 1 या 2 केस लॉ दे सकते हैं, लीडिंग केस लॉ। जैसे यूथनेशिया से रिलेटेड है तो आप उसे जो है अनुषा शानबाग करके एक लीडिंग केस है इसका, तो अगर वो उसका आप जिक्र करेंगे इसमें या इसका रेफरेंस देंगे ऐसे राइटिंग के टाइम पे, तो उसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट होगा आपको ऐसे राइटिंग में अच्छे मार्क्स के लिए। और 100 वर्ड्स का है तो इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करें ऐसे राइटिंग की, ठीक है। और मान लो जो टॉपिक आपने तैयार किया ऐसे राइटिंग के लिए वो नहीं आता, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है दिक्कत की, क्योंकि आप जो है ऐसे राइटिंग की एक ट्रिक समझ लें कि किस तरह से ऐसे राइटिंग होती है। जैसे ये हमारी 6 स्टेप में आप ऐसे राइटिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक, सबसे पहले आपको टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और पढ़ना है, ठीक है। नो प्रिसाइजली व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड ऑफ यू, उसमें ये आपको जानना है कि वो जो टॉपिक उन्होंने ऐसे का दिया है उसमें आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग करें या प्लान करें, प्रिपेयर करें कि एन आउटलाइन और डायग्राम ऑफ योर आइडियाज़ अराउंड द सेलेक्टेड टॉपिक, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेट करता है डायग्राम और प्रिपरेशन करें या आउटलाइन करें, ठीक है। टू राइट ए सक्सेसफुल एसे यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर थॉट्स को अपने ऑर्गेनाइज कर लें, एक तरह से पॉइंट वाइज कर लें, पॉइंट आउट कर लें कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स उसमें देने हैं, रफली एक काम कर लें इस तरह से जब आप ऐसे राइटिंग करें। यू मस्ट सी कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन आइडियाज़, इसमें कनेक्शंस और लिंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और अच्छे से उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए ऐसे राइटिंग के वक्त। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुषा शानबाग का केस आप दे सकते हैं, कोई सा भी लीडिंग केस दे सकते हैं। जैसे यूथनेशिया पर कोई ऐसे आ जाता है तो आप शानबाग का वो दे सकते हैं, क्या बोलते हैं कि अनुषा शानबाग जो थी उसका यूथनेशिया से रिलेटेड बहुत अच्छा मतलब लीडिंग केस है। और उस केस में जो है पहली बार इंडिया में शानबाग का केस को यूथनेशिया के लिए अप्रूव किया गया था, तो आप उसमें रेफरेंस के तौर पे केस दे सकते हैं। तो जैसे इसमें कहा जा रहा है कि आप इस तरह से अपने जो आइडियाज़ हैं उसको अच्छे से शेयर कर सकते हैं या उसमें कनेक्ट कर सकते हैं या क्लियर बता सकते हैं क्लियरली बाय टेकिंग वर्ड्स ऑलरेडी इन योर हेड एंड पुटिंग इट टू पेपर, किस तरह से वो आपके हेड और पेपर्स में जा सकता है। राइट द बॉडी,